नमस्ते बच्चों। अब हम स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण के प्रमेय का वैकल्पिक कथन देखते हैं। जैसे ये आकृति दी गई है, एक कोई भी केंद्र वाला वृत्त है। यहाँ पर ये जो QR है, यह रेखा बिंदु Q पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और PQ इसकी जीवा है। तो दी गई आकृति में PQ वृत्त की छेदन रेखा है। ये PQ क्या है? छेदन रेखा है। और रेखा QR यह स्पर्श रेखा है। चाप PSQ कोण PQ द्वारा अंतःखंडित चाप है। जीवा PQ वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। दोनों चाप, ये PSQ और यहाँ पर जो PQ के दोनों विपरीत चाप है। अब चाप PSQ जो है विपरीत चाप पर एक बिंदु हमने यहाँ पर T ले लिया। ये PSQ के विपरीत चाप पर एक PQ जो चाप है उस पर हमने एक बिंदु T ले लिया। T लेने पर प्रमेय के अनुसार PQR आधा होगा मेजर चाप PSQ का, और वो उसका आधा किसका भी हो सकता है? कोण PTQ का। मतलब कोण PQR आधा है मेजर चाप PSQ के, और वो बराबर किसके है? PTQ के। PTQ के द्वारा भी मेजर चाप PSQ अंतःखंडित है, इसलिए उसके बराबर भी 1/2 मेजर चाप PSQ होगा। उसके बाद आता है स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण के प्रमेय का विलोम। प्रमेय का कथन है, किसी वृत्त की जीवा के एक अंत बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींचने पर उस रेखा द्वारा उस जीवा पर बने कोण का माप उस कोण के अंतःखंडित चाप के माप का आधा हो तो वह रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। यहाँ पर वो केंद्र वाला एक वृत्त है। रेख DC वृत्त की बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। AB छेदन रेखा है। ये बिंदु X वृत्त पर स्थित है और बिंदु Y वृत्त पर स्थित है। यहाँ पर दी गई आकृति में कोण ABC 1/2 मेजर चाप AXB है। कोण ABD 1/2 मेजर चाप AYB है। तो यहाँ पर रेखा DC, अगर ये दोनों सिद्ध हो जाते हैं तो रेखा DC क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा। इस गुणधर्म ध्यान रखना है कि इस गुणधर्म का उपयोग वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने के लिए होता है। ये स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय का विलोम है। उसके बाद आता है जीवाओं का अंतःछेदन प्रमेय। जीवाओं का अंतःछेदन प्रमेय। जीवाओं का अंतःछेदन प्रमेय क्या है? किसी वृत्त की दो जीवाएं जब वृत्त के अंतभाग में, मतलब वृत्त के अंदर अंतभाग में प्रच्छेदित करती हैं, तब एक जीवा के दोनों भागों की लंबाइयों का गुणनफल दूसरी जीवा के बने दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त है। जीवा PR, जीवा QC बिंदु E पर वृत्त के अंतभाग में एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं। अब हम इसको दत्त लिखते हैं। O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त के अंतभाग में जीवा PR तथा जीवा QS बिंदु E पर प्रच्छेदित करती हैं। हमें सिद्ध करना है भागों, जीवाओं के भाग PE गुणे ER, फिर QE गुणे ES, PE गुणे ER, QE गुणे ES। इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, PQ और रेख SR या RS खींचा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले O केंद्र वाले वृत्त में यहाँ पर कोण PQS के द्वारा ये चाप अंतःखंडित है और कोण SRP के द्वारा ही चाप PS अंतःखंडित है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण PQS बराबर कोण SRP। यहाँ पर आ जाएगा SRP। एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण, एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण है। अब PQS को हम लिख सकते हैं PQE, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे PQ एक रेखी के गुणधर्म से। यहाँ पर PQ आ गया। उसके बाद SRP को लिख सकते हैं SRE, यहाँ पर आ जाएगा SRE। ये हो जाएगा कथन 1। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर PQS को Q डैश E डैश S था, यहाँ पर लिखेंगे Q डैश E डैश S। उसके बाद दूसरा ये क्यों हुआ? क्योंकि P डैश
ई डैश आर था, तो यहाँ पर पी डैश ई डैश आर था, इसलिए हमने ये लिखा। अब इसके आधार पर जैसे हमें ये दो कोण मिल गए, अब हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का नाम लेते हैं, जैसे त्रिभुज पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा अब त्रिभुज पी क्यू ई तथा त्रिभुज एस आर ई में। तो सबसे पहले कथन ए से लिख लेते हैं। कथन एक में दिया गया है कोण पी क्यू ई बराबर है कोण या सर्वांशम है, लिख सकते हैं एस आर ई के। यहाँ पर आया ये कहाँ से, कथन एक से, ये कथन एक से आया। उसके बाद ये दोनों कोण इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये हो जाएगा कोण पी ई क्यू बराबर किसके है, कोण एस ई आर के, एस ई आर, और ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब ये दोनों कोण अगर सर्वांशम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब बराबर है एक दूसरे के, और सर्वांशम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस आर ई के, और यहां पर हो जाएगा समरूपता की कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से, कोण इसलिए कोको कसौटी से। अब यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू बटे एस आर बराबर क्यू ई बटे आर ई बराबर पी ई बटे एस ई, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये दोनों जो अनुपात होते हैं, सिर्फ ये दो अनुपात की जोड़ियां देखते हैं तो हमें जो सिद्ध करना वो मिलेगा। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू ई बटे आर ई बराबर हो जाएगा पी ई बटे एस ई, तिरिया गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू ई गुणे एस ई बराबर किसके हो जाएगा, पी ई गुणे आर ई। इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, और सिद्ध के रूप में लिख देंगे, अगर ऐसा भी लिखते हैं पी गुणे ई आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई गुणे ई एस। इस तरीके से हमने जीवाओं का अंतःछेदन प्रमेय सिद्ध किया। अब जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय हम लोग देखते हैं। जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय, तो जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय क्या करता है, किसी वृत्त के ए बी और सी डी जीवा को समाविष्ट करने वाली प्रतिच्छेदन रेखाएं एक दूसरे को वृत्त के बहिर्भाग में बिंदु ई पर प्रच्छेदित करती हो तो ए ई गुणे ई बी, सी गुणे ई डी, ए ई गुणे ई बी और सी ई गुणे ई डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो दत्त में हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये दो जीवाएं हैं, जैसे वो केंद्र वाले वृत्त में छेदन रेखाएं ए बी और सी डी वृत्त के बहिर्भाग, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, छेदन रेखा ए बी और सी डी वृत्त के बहिर्भाग बिंदु ई पर प्रच्छेदित करती हैं। हमें सिद्ध करना है ए ई और ई बी, ए ई गुणे ई बी और सी गुणे ई डी। इसके सिद्ध करने के लिए हमने रेख ए डी और रेख बी सी खींचा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर कोण, जैसे इस तरीके से देखते हैं ना, ये कोण जो दिया गया है ए, या यहाँ से ए बी, ये दोनों सामने से ए बी
और उसके अगर सामने देखते हैं तो सामने से DAB जो कोण बन रहा है, ये सामने BD चाप के अंतखंडित होता है DAB। यहाँ पर क्या होगा, कोण DAB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण DAB बराबर किसके है, DAB बराबर किसके हो जाएगा, BCD के, किसके, BCD के। तो यहाँ पर आ जाएगा BCD, क्यों बराबर है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही चाप अंतखंडित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण, एक ही चाप के अंतर्लिखित कोण, ये हो गया। अब एक रेखिका गुणधर्म अगर DAB को हम लिख सकते हैं DAE और BCD को लिख सकते हैं BCE, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कोण DAE बराबर किसके हो जाएगा, BCE के। यहाँ पर हो जाएगा BCE, ये कथन नंबर 1। और इसका कारण क्या है, D जैसे यहाँ पर A डैश B डैश E है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A डैश B डैश E। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर C डैश B डैश E, यहाँ पर हो जाएगा C डैश B डैश E। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज हो जाएगा DAE और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा BCE। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज DAE तथा त्रिभुज BCE में। अब ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया, तो इन दोनों त्रिभुजों में पहला कथन 1 से ये आ जाएगा। कथन 1 से क्या मिला, कोण DAE बराबर है कोण BCE, और ये हो जाएगा हमारा कथन 1 से, ये कथन 1 से मिल गया। उसके बाद DAE में ये जो कोण है E, दोनों त्रिभुजों में सामान्य कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AED, कोण AED बराबर हो जाएगा कोण CEB के, CEB के। और ये क्या हो गया, सामान्य कोण, ये सामान्य कोण हो गया। इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण मिल गए, तो ये दोनों कोको कसौटी के अनुसार समरूप हो गए। त्रिभुज DAE समरूप हो गया त्रिभुज BCE, और ये हो जाएगा समरूपता की कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा DA बटे BC बराबर AE बटे CE, और यहाँ पर आ जाएगा DE बटे BE, और ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ये हमारा हो गया। हमने क्या लिखा, DA बटे BC AE बटे CE बराबर DE बटे BE, ये समरूप थे इसलिए ये अनुपात में मिला, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब हमें ये दोनों अनुपात अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये दोनों अनुपात, तो हमें क्या मिलता है, फिर से लिखते हैं, जैसे AE बटे CE बराबर DE बटे BE, और इनका तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AE गुणे DE, और ये क्या हो जाएगा, CE गुणे DE। इस तरीके से
जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। और इसको हम सिद्ध के रूप में भी लिख सकते हैं, ईबी और बी एक ही है और ईडी और डी एक ही है। इस तरीके से हमने जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय सिद्ध किया। अब हम देखते हैं स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों का प्रमेय। अगला प्रमेय है स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों का प्रमेय। यदि किसी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु ई से खींची गई वृत्त की छेदन रेखा वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर प्रच्छेदित करती है और उसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु टी पर स्पर्श करती हो, तो EA गुणे EB बराबर ET स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, यहाँ पर ET वृत्त की स्पर्श रेखा है बिंदु T पर और EB जो है वो उसकी छेदन रेखा है और स्पर्श रेखा और छेदन रेखा परस्पर एक दूसरे को वृत्त के बाएं भाग बिंदु E पर प्रच्छेदित करती हैं। तो दत्त हमने लिखा O केंद्र वाला एक वृत्त है, स्पर्श रेखा ET, ये स्पर्श रेखा ET वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है, छेदन रेखा EAB या EB बोल सकते हैं हम, वृत्त को बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रच्छेदित करती है। हमें सिद्ध करना है EA गुणे EB बराबर ET स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की AT और हमने TB को खींचा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यान से तो सबसे पहले ये अगर देखते हैं जैसे यहाँ पर ATE, ये देखते हैं ATE कोण ATE और यहाँ पर ये वाला कोण जो है जैसे EBT या ABT देखेंगे तो चाप समान है और ये वाला कोण दोनों में समान है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें अगर दूसरी तरह से दिखाना चाहें तो जैसे ये वाला त्रिभुज देते हैं ETA और EBT। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ETA तथा त्रिभुज EBT में। अब EBT में अगर देखते हैं ध्यान से तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ये वाला कोण, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण ETA बराबर किसके हो जाएगा, कोण EBT के। किसके बराबर हो जाएगा, कोण EBT के। और ये क्यों आया, स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से, ये हमें मिल गया स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ETA जो मिला है वो क्या हो जाएगा AET, ये सामान्य कोण आ रहा है दोनों तरफ पे, जैसे ये समान कोण उसके लिए भी इसके लिए भी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोण AET बराबर किसके है, कोण EBT, जैसे यहाँ त्रिभुज दिया गया था उसमें BET हो जाएगा सामान्य कोण BET, यहाँ पर आ गया ये सामान्य कोण, ये सामान्य कोण हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ETA समरूप हो गया त्रिभुज EBT के, और यहाँ पर हो जाएगा समरूपता की पोको कसौटी से। ये दोनों समरूप हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा ET बटे EB बराबर TA बटे BT बराबर EA बटे ET। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ये हमें मिल गया। अब हमें
देखना है ई टी स्क्वायर मिलना चाहिए। तो ये जैसे पहला वाला जो दिख रहा है, फर्स्ट वाला, यहाँ पर पहला वाला जो अनुपात है और लास्ट वाला जो अनुपात है वो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ई टी बटे ई बी बराबर ई ए बटे ई टी, ये मिल गया। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई टी गुणे ई टी बराबर ई ए गुणे ई बी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ई टी स्क्वायर बराबर ई ए, मतलब ई टी का वर्ग गुणे ई बी का ई ए गुणे ई बी मिल जाएगा, जो हमें स्पर्श रेखा छेदन रेखा के रेखाखंडों के प्रमेय में सिद्ध करना था।